ड्रैगन बॉल डायमा के 2 एपिसोड आ चुके हैं और हम लोगों ने अभी तक गोहान को कहीं पर भी नहीं देखा। मतलब 2 एपिसोड हो गए हैं और हमने उसको एक भी झलक नहीं देखी है। ना ही ओपनिंग में देखी है, ना ही किसी ट्रेलर के अंदर देखी है, ना ही एंडिंग में देखी है और कहीं पर भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो बच्चा बना भी है या नहीं, लेकिन विश के हिसाब से गोहान को भी बच्चा बन जाना चाहिए था, लेकिन हमने अभी तक उसको कहीं पर भी नहीं देखा, जबकि 2 एपिसोड हो चुके हैं और लगता है पूरे एनिमे के अंदर हमें गोहान कहीं पर भी दिखने नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को गोहान को हटाना पड़ गया? तो आज तो मैं वही बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ब्लू लॉक का एपिसोड 3 भी आ चुका है। और क्योंकि ड्रैगन बॉल डायमा और ब्लू लॉक दोनों साथ में हो रहे हैं, मतलब लिटरली ड्रैगन बॉल डायमा फ्राइडे को है और ब्लू लॉक सैटरडे को, तो मैं शायद ब्लू लॉक की भी बात करूँ। और उसका एपिसोड 3 आ चुका है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस लाइक कर देना, मैसेज सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताओ क्या तुम ब्लू लॉक देख रहे हो या नहीं। और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट करना। सो लेट्स गो। अब सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर कि गोहान किधर है। तो तुम्हें याद ही होगा कि ड्रैगन बॉल डायमा ड्रैगन बॉल जी की भूसाग के बाद और ड्रैगन बॉल सुपर से पहले है। और तुम्हें याद है ड्रैगन बॉल जी के आखिर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? गोहान। अल्टीमेट गोहान पूरे ड्रैगन बॉल जी के एंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वजीटो को हटाकर। भूसाग के शुरुआत के अंदर तो गोकू ही था जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के साथ। और अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर वो बहुत पावरफुल बन चुका था और किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। मतलब लिटरली गोकू ने पावर अप करते करते ही पूरी दुनिया को ला लिया था और ये भी देखकर सब डर गए थे। लेकिन फिर गोकू ने गॉर्डन और ट्रंक्स को फ्यूजन करना सिखा दिया और फ्यूजन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि गॉर्डन और ट्रंक्स सीख भी लेते हैं। लेकिन गोकू ने अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म को भी गोटेंक्स को दिखाया और आगे चलकर हमें पता चलता है कि गोटेंक्स ने भी सुपर सेन 3 अचीव कर लिया और सुपर सेन 3 गोटेंक्स बन जाता है सुपर सेन 3 गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। गॉर्डन और ट्रंक्स बिना फ्यूजन किए सुपर सेन 2 भी नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूजन के साथ वो सुपर सेन 3 जा सकते हैं। लेकिन सुपर सेन 3 की वजह से उनका फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है और फिर आता है गोहान उनको बचाने के लिए अपनी नई पावर के साथ। और ये उसको कैसे मिली? जब पूरा भूसागा हो रहा होता है तो गोहान जाता है सुप्रीम काय के वर्ल्ड के अंदर, जहां पर उसको मिलती है जी स्वॉर्ड। शेन और कबीटो उसको बताते हैं कि अगर वो जी स्वॉर्ड को निकाल लेगा तो उसके पास आ जाएगी बहुत ही कमाल की पावर। गोहान पहले उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसको निकाल नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो सुपर सेन जाता है तो वो उसको आसानी से निकाल लेता है। जी स्वॉर्ड बहुत ही भारी होती है और वो उससे ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जब गोकू आता है और गोहान के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो लोग टेस्ट करते हैं कि जी स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। पहले तो गोकू एक पत्थर फेंकता है और गोहान उसको बीच में से काट देता है बिल्कुल आसानी से। लेकिन तभी शेन बनाता है कैचिन जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडल है पूरे यूनिवर्स के अंदर, और गोकू फेंकता है उसको सीधा गोहान के ऊपर। और गोहान जब उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर पूरी जी शॉट टूट जाती है और जी शॉट बन जाती है जी डैगर। अच्छा जोक है गोहान, लेकिन जो भी हो जी शॉट से निकलता है एल्डर काय। और जब एल्डर काय को पता चलता है माजिन बू के बारे में तो वो गोहान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बताता है कि वो गोहान का पोटेंशियल अनलीश कर देगा। तभी गोहान पूरे 20 घंटे के लिए एक जगह पर बैठा रहता है जब एल्डर काय उसके आसपास डांस कर रहा होता है। लेकिन जब ये रिचुअल कंप्लीट हो जाता है तो गोहान के पास ऐसी पावर आ जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर। उसका पोटेंशियल, उसकी पावर सब भर आ जाती है उसकी बेस फॉर्म के अंदर। उसको लिटरली सुपर सेन भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही सुपर सेन 2 अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए। गोकू अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी गोकू अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और तब भी इसकी वीकनेस होती है। लेकिन गोहान लिटरली गोहान अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही इतना पावरफुल है, बिना ट्रांसफॉर्म है, बिना किसी स्टैमिना इशू के और बहुत ही पावर के साथ। जब गोहान और बू फाइट करते हैं तो गोहान उसको आसानी से मार देता है और बू भी गोहान के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन आखिर में बू ये देखता है और आखिर में गोहान को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पास आ जाती है गोहान की पावर। और उस बू को हराने के लिए उनको चाहिए होता है वजीटो। तो तुम सोच सकते हो कि गोहान इस पॉइंट पर कितना पावरफुल था कि अगर कोई है जो कि उसको सरपास कर सकता था तो वो और कोई नहीं था बल्कि वजीटो था, जो कि एक फ्यूजन है। तो गोहान भूसाग के एंड के अंदर बहुत ही पावरफुल था और सुपर ओपी था। वहीं ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर सब बच्चे बन गए हैं और इसलिए होता है ताकि वो कमजोर बन सके। लेकिन गोहान के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि गोहान के पास सारा उसका पोटेंशियल अनलीश है उसकी बेस फॉर्म के अंदर ही। गोकू को अभी उड़ना नहीं आ रहा था लेकिन वो तब भी उसको सीख गया। वहीं अगर गोकू सुपर सेन 3 बना तो शायद उसकी बॉडी पर टोल आएगा बिल्कुल जीटी की तरह। लेकिन वहीं पे गोहान की लिटरली बेस फॉर्म ही सुपर सेन 3 गोकू से ज्यादा पावरफुल है। तो अगर ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर गोहान होता तो वो सब कुछ फिक्स कर लेगा। लेकिन सुप्रीम काय ने पूछा था गोकू से कि गोहान किधर है और गोकू बताता है कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है। मतलब गोहान सब कुछ छोड़कर पढ़ाई लिखाई करने बैठ गया। लेकिन हमें पता भी नहीं है कि गोहान अगर बच्चा बना भी है या नहीं। शायद वो पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरी डायमेंशन के अंदर चला गया हो। और तुम समझ गए होगे मैं किस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, हाइपरबोलिक टाइम चेंबर। शायद वो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही फनी होगा
और ये पूरी सीरीज अकीरा टोरियामा ने लिखी हुई है। तो अगर अकीरा टोरियामा ने बनाया है तो ऐसा जो पॉसिबल तो है, लेकिन बुरा हो कि शायद गोहान हमें इसमें ना देखने को मिले। काश वो लोग गोहान को भी लेकर जाते ताकि गोहान कुछ डीमन वगैरह से लड़ता और फिर वो कुछ ऐसा करते जिससे गोहान को प्रॉब्लम हो जाती और बाद में ये एक्सप्लेन भी करता कि गोहान बीस्ट फॉर्म कैसे अचीव करता है। लेकिन लगता है कि अभी के लिए वो उसको साइड में कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहां पर होगा तो सब कुछ फिक्स कर लेगा आसानी से। बाकी ड्रैगन बॉल डायमंड की ओपनिंग आ गई है और वो बहुत ही अच्छी है। ओपनिंग की शुरुआत के अंदर हम लोगों को फिश दिखती है और वो सारे डिमेंशन दिखते हैं, मतलब वो वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए सारे दरवाजे, और फिर वो जगह दिखती है पूरे का पूरा डीमन वर्ल्ड, और शायद यही भी डीमन वर्ल्ड होने वाला है। और फिर हम लोग टामागामी इसको भी देखते हैं। एक तो ये रहा 1 स्टार ड्रैगन वाला टामागामी, और फिर वो दूसरा स्टार वाला टामागामी, 3 स्टार वाला टामागामी। अब ये टामागामीज क्या है? शायद ये रोबोट्स हैं और हमें पता है इनका काम क्या है, और वो है डीमन रेम के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करना। अब ये टामागामीज कितने पावरफुल हैं और क्या गोहान और गोकू सुपर साइयन 3 इनको हरा भी सकते हैं या नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत टाइम से डीमन रेम के ड्रैगन बॉल से किसी ने भी विश नहीं ली है। क्योंकि अगर किसी को भी विश मांगनी होगी तो उनको टामागामीज को हराना पड़ेगा, और बहुत टाइम से किसी ने भी टामागामीज को नहीं हराया। और हम लोग को ओपनिंग के अंदर ये भैंस भी देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल बीरस जैसी लग रही है। शायद ये बीरस का ग्रैंडफादर है जो कि डीमन रेम के अंदर रहता था। ये कितना फनी होगा। और ओपनिंग के अंदर हम लोग देखते भी हैं कि गोकू वजीटा लड़ रहे हैं टामागामी से, मतलब टामागामी किसी ना किसी से तो लड़ रहे हैं। तो ये कौन है और कौन मांग रहा है विश, हमें ये देखने को मिलेगा। और अगर कोई सच में डीमन रेम के ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या विश होगी? शायद गोमा आखिर में विश कर ले कि उसके पास आ जाए द थर्ड इविल आए, या फिर गोकू विश कर सकता है कि सब लोग नॉर्मल हो जाएं, या फिर कोई और ही विश कर लेगा अपनी किसी और की विश। ड्रैगन बॉल डायमंड का अगला एपिसोड आएगा फ्राइडे को, और इसका हिंदी डब तो आएगा ही। मेरा मतलब ड्रैगन बॉल सुपर भी डब हो चुका है, ड्रैगन बॉल काई भी डब हो चुका है, लिटरली ड्रैगन बॉल भी डब हो चुका है। तो ड्रैगन बॉल डायमंड को डब क्यों नहीं करेंगे? बाकी ब्लू लॉक की बात करते हैं तो ब्लू लॉक का एपिसोड 3 आ चुका है, और इसके बारे में बस एक ही बात करना चाहता हूँ, और वो है एनिमेशन। ब्लू लॉक की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कमाल की है। मतलब इसके मांगा पैनल्स देखो, ऐसा लग रहा है उनके ऊपर आग लग गई है और सब लोग जलने लग गए हैं और कोई ना कोई तो इसमें मरने वाला है। लेकिन एनिमी की हालत देखो, लोग तो इसको बोल रहे हैं पीएनजी लॉक और फ्रेम लॉक। ये कैसे नाम है? इसके एनिमेशन के नाम पे पीएनजीज मूव कर रही हैं। लिटरली मैंने एक फैन एनिमेशन देखी है और वो कितनी कमाल की है, वहीं पर वही सीन एनिमी के अंदर कितना बेकार बनाया हुआ है उन लोगों ने सीजीआई को बहुत इस्तेमाल किया है, और बड़े से बड़े गोल भी बिल्कुल फ्रेम्स होते हैं। पीएनजीज लिटरली मूव कर रही हैं और कोई एनिमेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब मुझे एनिमेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनिमेशन इतनी बुरी है कि मजा भी नहीं आ रहा है देखने में। ब्लू लॉक का सीजन 1 देख लो, उसकी एनिमेशन कितनी अच्छी थी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी और बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन तब भी बहुत ही मजा आ रहा था। अच्छा म्यूजिक था, अच्छी वॉइस एक्टिंग थी, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है और गोल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सीजन 2 यहाँ पे तो सब कुछ घटिया है। उन लोगों ने सिर्फ ऑरा को अच्छा किया है और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ घटिया। एपिसोड 3 के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट था ब्लू लॉक एडिशनल टाइम, जहाँ पर उनमें से एक कैरेक्टर जो कि निंजा का डिसेंडेंट है वो जोक भी करता है नारुतो के बारे में। मतलब वो लिटरली कोई जुट्सु करने वाला होता है, लेकिन वो कोई जुट्सु नहीं था, बस वो किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में वो किस भी नहीं करता है। ये क्या घटिया है। अगर वो किस करता तो शायद ये एपिसोड इतना बुरा भी नहीं होता।